नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज आप देख रहे हैं जीके क्वेश्चन सीरीज का भाग 11वां। और इस वीडियो में भी आप देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, 20 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए उपयोगी हैं और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये अक्सर रिपीट होते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, पल्लव, पांड्य, चोल या चालुक्य। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं और वीडियो के अंत में भी आप अपना स्कोर बता सकते हैं कि आपने कितने सही प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर है, पल्लव के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, राजा राजचोल, महेंद्र, परांतक, राजेंद्र चोल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर है, राजेंद्र चोल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, इल्तुमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, महमूद गजनी के द्वारा सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, वत्सराज, मिहिर भोज, दंतिदुर्ग, नागभट्ट। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर है, मिहिर भोज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न के ऑप्शन हैं, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा व उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2, बिहार है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4, सिक्किम में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, उस भारतीय राज्य की पहचान करें। उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसमें महाकाव्य काल में प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। महाकाव्य काल में प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, असम को, उड़ीसा को, केरल को या फिर बिहार को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर है, असम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम, मिट्टी की छोटी गाड़ी जिसे कहते हैं, किसने लिखा था? मृच्छकटिकम किसने लिखा था? तो ऑप्शन इस प्रकार से हैं, शूद्रक के द्वारा, कालिदास के द्वारा, माघ के द्वारा या फिर रैदास के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर है, शूद्रक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या फिर खिजर खान के द्वारा। लोधी वंश की जो स्थापना है वो बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, सिकंदर लोधी, दौलत खान लोधी, राणा संगा, इब्राहिम लोधी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर, इब्राहिम लोधी दिल्ली का अंतिम सुल्तान था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बाबर ने या फिर हुमायूं ने? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4, हुमायूं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, इल्तुमिश, लोधी वंश,
खिलजी वंश या फिर सैयद वंश? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है लोधी वंश, जो कि ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, इब्राहिम लोधी, बाबर, अकबर या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में बनवाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, मोहम्मद खिलजी ने, इब्राहिम लोधी ने, अंगपाल तोमर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर, अंगपाल तोमर के द्वारा दिल्ली शहर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, बहराम खान। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, इल्तुतमिश के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो ऑप्शन इस प्रकार से हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर खिजर खान ने। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, मोहम्मद तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, उर्दू, अरबी, फारसी या फिर हिंदी। दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा थी वो थी फारसी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर है। और इस प्रकार ये 20 क्वेश्चन थे जो विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न थे। और इस प्रकार के नए नए उपयोगी प्रश्नों को देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के प्रश्नों की वीडियो लगातार हर दिन हर रोज साढ़े 6 बजे आपको मिलती रहे। धन्यवाद।